मेरा नाम नरेंद्र चौहान है। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। और आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। तो उन्हीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उसकी रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होता है, अर्थात नए गुणों वाला पदार्थ बनता है और उसे पुनः पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे लोहे पर जंग लगना, दूसरा अगरबत्ती जलना, दूध का फटना, श्वसन या सांस लेना, खाना पकाना, प्रकाश संश्लेषण, बैटरियों द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होना, सिरका या शराब का बनना, दही का जमना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर भौतिक परिवर्तन देखा जाए तो भौतिक परिवर्तन में है पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके उदाहरण हैं जैसे शक्कर में पानी का घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना, लकड़ी का काटना, ये सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसमें रंग, रूप, आकार तथा परिमाप में ही परिवर्तन हो सकता है। एक उदाहरण हम ये देखते हैं कि मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ये हमने आपको बताए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में वस्तुओं की पहचान बदल जाती है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो हम रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने तथा बनने वाले पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक अभिकारक तथा दूसरा उत्पाद। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, तथा उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। अभिकारक को LHS की तरफ लिखते हैं तथा उत्पाद को RHS की तरफ। अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मैग्नीशियम के फीते का जलना, दही का बनना, पाचन होना, लोहे पर जंग लगना, श्वसन आदि। अर्थात अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग ले रहे हैं वह अभिकारक कहलाते हैं तथा जितने भी नए पदार्थ बनते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। अब हम निम्न प्रेक्षण की सहायता से यह पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन और चौथा गैस परिवर्तन। इनमें से कोई भी परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। किसी अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसे हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कोई अभिक्रिया जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
फिर तीर का निशान, और जो उत्पाद बन रहा है वह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। इन्हें दर्शाने के लिए अभिकारक में हम प्लस का निशान लगाते हैं और अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारक को हमेशा LHS की तरफ लिखते हैं और उत्पाद को RHS की तरफ लिखते हैं। यह समीकरण एक कंकाली रासायनिक समीकरण है क्योंकि यह संतुलित समीकरण नहीं है। तो अब हम आगे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है और कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण संतुलित है या नहीं। तो अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, जैसे ही आत्मा का सिद्धांत कहता है। कहा जाता है कि आत्मा को न तो मारा जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है। जब कोई रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होती है तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं और इसको संतुलित करने के कुछ चरण हैं। रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही नया परमाणु आता है, बस आपसी आबंध टूटने तथा जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं। हाँ, तो पहली स्टेप है, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाना है। जैसे रासायनिक समीकरण जैसे Fe प्लस H2O, फिर तीर का निशान, उसके बाद है Fe3O4 प्लस H2। अब दूसरी स्टेप में हम देखेंगे समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट करना है। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे तत्व, दूसरा अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, तीसरा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तत्व में हम लिखेंगे Fe मतलब आयरन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। Fe के कितने परमाणु हैं अभिकारक के अंदर, तो देखेंगे हम 1 है, और उत्पाद में Fe की संख्या 3 है, तो हम दोनों तरफ लिख देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या, उसके बाद हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या अभिकारक में 2 है तथा उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों अभिकारक और उत्पाद समान नहीं हैं, तो हमें इसे संतुलित करने की आवश्यकता है। तो हम तीसरी स्टेप में आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सबसे अधिक परमाणु किस तत्व में आ रहा है। सबसे अधिक परमाणु है ऑक्सीजन में, उत्पाद में। तो हम सबसे पहले उचित गुणांक लगा के, उचित संख्या से गुणा करके इसे संतुलित करेंगे। तो हमें उत्पाद में देखिए ऑक्सीजन में 4 है और अभिकारक में 1 है, तो हमें अभिकारक में 1 में गुणा 4 का करना पड़ेगा जिससे ये बराबर हो जाए। तो हम 1 में गुणा 4 कर देते हैं और 4 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर जो हमने 4 लगाया है वो पूरे H2O के आगे लग गया है और ये 4 O के लिए भी काम करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर O के लिए भी काम करेगा तथा H के लिए भी काम करेगा। तो H के परमाणु कितने हो रहे हैं, 4 दूनी 8, मतलब 8 हो गए हैं अभिकारक में, लेकिन उत्पाद में इनकी संख्या कम रह गई है, तो हमें फिर से वहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन में, उत्पाद में, तो वहाँ पर भी 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु बराबर हो गए और ये संतुलित है। लेकिन आयरन संतुलित नहीं है, आयरन के परमाणु, तो वहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे अभिकारक में, जिससे ये भी संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को या समीकरण को संतुलित करते हैं। अभिकारों को एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को कैसे लिखा जाता है वो भी हम देखेंगे। तो अगर मान लो कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो हम सॉलिड या एस
लगाकर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। द्रव के लिए L लिक्विड, गैसीय अवस्था के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ लिखते हैं। तो एक समीकरण देख लेते हैं। 3Fe ब्रैकेट के अंदर S प्लस 4H2O ब्रैकेट के अंदर G, तीर का निशान है, Fe2O3 फिर ब्रैकेट के अंदर S फिर प्लस 4H2 ब्रैकेट के अंदर G। यहाँ पर ये इनकी अवस्था को दर्शाते हैं। कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।